क्या आप भी गांव में दुकान खोलने की सोच रहे हैं? आपके दिमाग में ये विचार आया है कि आपकी भी एक छोटी सी दुकान हो, वो भी आपके गांव में, आपके घर में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश है और आज मैं इसी विषय पे आपसे चर्चा करूंगा कि दुकान खोलें तो ऐसा क्या करें कि हमारा नुकसान ना हो, हमारी पूंजी ना डूबे। तो सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम जहाँ दुकान खोल रहे हैं वहाँ का माहौल कैसा है। और ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जो लोग हैं लड़ाई झगड़े करके आपकी दुकान ही बंद करवा दें। ये चीज़ सुनिश्चित कर लें कि वहाँ के लोग कैसे हैं। उसके बाद आप ये सोच लें कि आपके पास पूंजी कितनी है। देखिए, मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि दुकान में अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो पूंजी कम से कम इन्वेस्ट करें। हाँ, बाद में जैसे जैसे आपको लगे कि हमें इसकी ज़रूरत है, इसकी डिमांड ज़्यादा है, वो चीज़ आप ला के रखें, वो भी कम क्वांटिटी में। लोग अक्सर गलती करते हैं कि दुकान खोल देते हैं, उनके पास पूंजी रहती है, आंख बंद करके सारा सामान ला के भर देते हैं और पता चलता है कि कुछ चूहे काट रहे हैं, कुछ नुकसान हो रहा है, उसमें घून पड़ गए हैं और बहुत नुकसान हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, आप जब दुकान खोलें तो उसमें पूंजी कम से कम इन्वेस्ट करें और ऐसी सामान को रखें जो डेली रोजमर्रा के यूज में हो, या फिर ऐसे सामान जो खराब ना हो जल्दी से। और कभी कभी ऐसा होता है कि अब एक हमारे मित्र थे, वो मुंबई में रहते थे। उसके बाद उनके दिमाग में आया कि हमें दुकान खोलनी चाहिए गांव में, बड़ी दुकान खोलेंगे। तो वही शहर में रहे थे तो देखे थे गांव में, तो आगे दुकान में 4 लाख रुपये लगा के पूंजी 4 लाख लगा के दुकान खोल ली, अच्छे से ओपनिंग हो गई। उसके बाद दुकान को वो मैनेज नहीं कर पाए। उनकी जो दुकान में सामान था पूरा का पूरा सामान खराब हो गया और उनका बहुत नुकसान। अंत में वो भाग गए फिर से वहीं जहाँ पे थे, यानी कि मुंबई में कमाने। तो आप लोग ऐसी गलती ना करें। देखिए, शुरुआत जो है हमेशा जीरो से ही होता है। आपको इसमें शर्म की बात नहीं है कि आपकी दुकान छोटी है तो आपको शर्म आना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप दुकान खोलिए, उसमें पूंजी कम से कम इन्वेस्ट करिए और ज़रूरत के हिसाब से आप सामान को लाते रहिए। जैसे जैसे आपकी डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे आप सामान लाइए। यकीनन आपकी दुकान अच्छी चलेगी, आपको कोई नुकसान नहीं होगा और आप जो है आप नुकसान होने से बचेंगे। तो और एक चीज़ महत्वपूर्ण बात यह है, अगर आप दुकान खोल रहे हैं तो आप अपने आप को एक बार जरूर देखें, अपने व्यवहार को समझें कि किसके साथ आपका कैसा व्यवहार है। पता चले आप रूड बिहेवियर है, कोई आया आप बदतमीजी से बात कर लेंगे, अगले दिन से वो आपकी दुकान पे आएगा नहीं। बच्चों से कैसे बात करना है, बच्चे छोटे होते हैं, आपको परेशान करेंगे तो आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है कि आप गुस्से में आके उससे भगा दिए, जाके मम्मी को बताएगा, मम्मी को अंकल डांटे हैं। इस तरह से आप दुकान को चला नहीं पाएंगे। तो आप अपने व्यवहार में परिवर्तन लाएं, पूंजी कम से कम इन्वेस्ट करें और अपने अगल बगल का माहौल को अच्छी तरह से समझ लें, लोगों की ज़रूरतों को समझें। और अंत में एक बात और, आप सिर्फ अपने प्रॉफिट पे ध्यान ना दें, आप लोगों के प्रॉफिट पे ध्यान दें। जब आप लोगों के प्रॉफिट पे ध्यान देंगे तो लोग आपके प्रॉफिट पे ध्यान देंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सोचेंगे कि हम किस तरह से उससे अच्छा पैसा अर्न कर लें तो उसकी जेब से जाएगा, तो वो आपकी दुकान पे नहीं आएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि अगले को हम ऐसा सामान दें कि उसे कम से कम पैसे में अच्छा मिल जाए, तो यकीनन वो सोचेगा कि नहीं भैया की दुकान पे चलना चाहिए। यही है दुकान का फॉर्मूला। आप लोग इसे समझें
और यकीनन आप एक अच्छे दुकानदार बनेंगे और अपनी दुकान को आगे ले जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं हैं। अगर मेरी बातें आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि ये चीज़ें लोगों को भी पता चले। धन्यवाद।